ये भी बोलिए कि इसको माफ कर दो, इतने ही बड़े संत हो गए 10 साहब, तो माफ कर दो ना। वो गरीब बिचारी सोमनाथ सूर्यवंशी की माँ, उसकी क्या गलती है? एक हाथ में आया हुआ बेटा जिसके पैसे से उसकी पूरी जिंदगी गुजरने वाली थी, उसका घर चलने वाला था, आज वो बेचारा उसके हाथ से खींच के लेके चले गए। वो कहाँ क्या करेगी? फिर से बर्तन मांजेगी? फिर ये लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करेगी? ये सरकार क्या पैसा देने वाले महीने को उसको? जो सपना उसने अपने बेटे में देखा था सोमनाथ में, क्या वो ये सरकार पूरा कर सकेगी? एक गरीब घर का लड़का लॉ का स्टूडेंट बन गया था, हमको कुछ दुख नहीं होता है? और हम कहते हैं माफ कर दो, माफ कर दो, मर गया ना, माफ कर दो। अरे वाह! सवाल ही नहीं। संतोष देशमुख अगर खून है तो सोमनाथ सूर्यवंशी का भी खून ही है, और अक्षय शिंदे का भी खून ही है। तुम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो तुम्हारे यहां पे सवाल निशान पैदा हो जाता है, तुम्हारी सोच पे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने भेजा था, सरकार ने भेजा था उनको। राम प्रसाद, वो क्या मेघनाथाई बोर्डेकर को किसने भेजा था? आजकल तो हेलीकॉप्टर से ही जाते हर जगह पे लोग। एक नया फंडा आ गया है, जहां जहां वहां हेलीकॉप्टर से ही नेता लोग जाते हुए दिखाई देते, बड़े भी जाते हैं, छोटे भी जाते हैं। नहीं, मुझे वो रणबीर इलाहाबादी से मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना है। ब्राह्मण होने की जो परिकल्पना है, जिसको ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। और उसके लिए वो वेदों में लिखे हुए कई जो भी है वो पढ़ के दिखाते हैं। यानी जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। ये ब्राह्मण के सिवा दुनिया में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसका सीधा अर्थ ये है। तो चातुर्वर्ण की मूल परिकल्पना ही ये है। ब्राह्मण, बाकी वही कहा राहुल सोलापुरकर ने की एवढे शिकलेले, सावरलेले, अभ्यासू, व्यासंगी ते ब्राह्मणच असू शकतात ना। आणि आचार्य प्रल्हाद केशव आत्रेंनी काय म्हटलंय मी लिहिलंय आज, वाचून मोबाईल कुठे ठेवला माझा मोबाईल, मी लिहिलंय आचार्य प्रल्हाद केशव आत्रे यांनी माननीय भीमराव आंबेडकरांच्या एकंदर व्यक्तिमत्वाबद्दल एका 10 ओळीमध्ये काय लिहिलंय महाराष्ट्राने वाचावं। बाबासाहेब म्हणतात, आचार्य आत्रे म्हणतात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढा प्रचंड बुद्धीचा, विद्वत्तेचा आणि कर्तृत्वाचा दुसरा एकही महाराष्ट्रीयन माणूस आज आम्हाला तरी दिसत नाही। भांडारकर, टिळक, रानडे, तेलंग, केतकर आणि राजवाडे यांची निर्भय ज्ञानोपदेशाची परंपरा तितक्याच तपश्चर्याने आणि अधिकाराने पुढे चालवणारा महर्षी महाराष्ट्रात आज कोण आहे हे आम्ही विचारतो। महार जातीत जन्माला आलेला हा माणूस वृत्तीने, व्यासंगाने आणि अधिकाराने ब्राह्मणापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ आहे आणि पवित्र आहे। अहो, एवढेच नव्हे तर ब्रह्मर्षी या श्रेष्ठ पदवीपर्यंत जाऊन तो पोचलेला आहे। ज्या कोणी सनातनी ब्राह्मणांना आपल्या जन्मजात ब्राह्मण्याची घमंड असेल त्यांनी या कर्मजात ब्राह्मणाच्या घरात जाऊन त्याचं सुशिक्षित, सोज्वळ आणि ज्ञानमय जीवन पहावे, म्हणजे श्रीमुखात बसल्यासारखा चेहरा करून, नाही तर बाहेर पडल्या तर तुम्ही सांगाल ते आम्ही मान्य करू। आचार्य प्रल्हाद केशव आत्रे, हे साधारण 7 साली त्यांनी लिहिलेलं होतं।
त्याच्या आधी बहुतेक माझ्या अंदाजाने हे आंबेडकर जिवंत असताना त्यांनी लिहिलं होतं. पण हे कोणी मी नाही लिहिलं आहे. आतरी कोण होते वेगळं सांगायला नको. आतरी कोण होते, त्यांची जात काय होती मला काढायची नाही आहे. पण महाराष्ट्रातला एक अतिशय बुद्धिमान माणूस, आपल्या लेखणीने महाराष्ट्र हलवणारा माणूस, आपल्या तोंडातल्या एक एक शब्दांनी महाराष्ट्र पेटवणारा माणूस आंबेडकरांबद्दल काय बोलतो की असा ब्रह्मऋषी परत महाराष्ट्रात नाही, देशात जन्माला येणं नाही. हाँ मैं करूँगा. देखो ऐसा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो पड़ेगी तो बराबर बोलेगा, क्योंकि हर 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ पागल के जैसा बोल रहा है वो. अरे जिस व्यवस्था ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में ही नहीं जाने दिया, वो बोलता है उसको दत्तक लिया गया था. कोई तो भी सर का नाम लिया उसने, मालूम नहीं वो सर का नाम अम्बेडकर कुछ बुला है. हाँ, मेरे पास भी बहुत रेफरेंस है, हिम्मत है तो आ जाए सामने सामने बैठ के अपन रेफरेंस के ऊपर बात कर ले. घर में क्यों छुप के बैठा है? हमने जब कहा था कि बाबा साहब पुरंदरे झूठी कहानी बताते हैं, तब हम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे और सामने मैदान में कूद के लड़ रहे थे. हम भाग नहीं गए थे. ये बात करेगा और जाके 100 पुलिस के पीछे छुप जाएगा. देखो हमारा कहना, कुछ चीज़ें कानून के बाहर जाके करनी पड़ेगी. हम लगातार हमारे महापुरुषों का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं. हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्षमा मांगनी है कि भाई हमें माफ़ करो, तुम्हारा कानून हमारे लिए आदेश है, लेकिन इस आदेश का हम पालन नहीं करेंगे. तो प्यादे हैं ये. जब से ये सरकार आती है हरदम, तुम देखो 2014 में इनकी सरकार आई, ऐसे ही बड़बड़ने वाले बाहर आ गए. अभी इनकी सरकार आई, बड़े जोर से आई, अभी भी लोग बाहर आ गए. जब भी सनातनी मनुवादी लोगों की सरकार में जरा पकड़ आ जाती है, तो ये बड़बड़ने वाले बाहर आ जाते हैं. ये बातें कर रही है.